हाय गाइस, ये है नथिंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन नथिंग फोन 4A एंड आज मैं आपको इस स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ सो दैट अगर आपने इस स्मार्टफोन को बाय कर लिया है और आप इसके कैमरा से बेहतरीन आउटपुट लेना चाहते हैं फोटोज एंड वीडियोस में, ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइज, हमारा जो कैमरा सेटअप है पूरा रेडी है एंड सबसे पहले मैं कैमरा ऐप ओपन कर दूँ और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे किस सेटिंग में क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कैमरा ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैमरा ऐप को ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे सबसे पहले हम हैं फोटो मोड में और इस तरह से कैमरे का आपको पूरा जो है लेआउट मिलने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 0.6x की। तो ये है इसका 15 mm का अल्ट्रा वाइड कैमरा। ठीक है, यहाँ पे आप जितनी भी फोटोज लेंगे वो अल्ट्रा वाइड कैमरा से आएगी, ये तो आप बात जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से सारा कुछ बता देता हूँ। उसके बाद है ये जो 1x 24 mm, ये है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड इस तरह से आपको ओवरऑल जो है 24 mm का पर्सपेक्टिव यानी कि फोकल लेंथ मिलने वाली है। फोकल लेंथ मतलब कि ये 15 mm जो है वाइड और ये 24 mm थोड़ा सा नैरो, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2x जो कि एक डिजिटल जूम है 48 mm का आपको मिलता है। फिर है 3.5x जो कि इस तरह से आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का एंड फिर मैं इस साइड करके आपको दिखाता हूँ। फिर है 7x जो कि डिजिटल जूम है 3.5x टेलीफोटो कैमरा से, यानी कि जूम करके क्रॉप करके आपको ये जो है यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। तो आपको बेसिकली इस स्मार्टफोन में 3 कैमरास मिलते हैं। पहला है 0.6x, ठीक है, दूसरा है 1x और तीसरा है 3.5x। ये आपको 3 कैमरा मिलते हैं। बाकी सब जितने भी आपको जूम दिखाते हैं वो सभी जो है सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटल जूम आपको करके दिखा रहा है। यहाँ तक बेसिक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको बाकी के फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गूगल लेंस का इंटीग्रेशन, ये जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये है गूगल लेंस से अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं कैमरा से डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है फ्लैश लाइट, अगर आपको ऑन करना है ऑफ करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन रखनी है या फिर कैसे रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको एडिशनल सेटिंग्स करनी है, यहाँ पे जो एरो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ कोने में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी एडिशनल सेटिंग्स दिख जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहला है एक्सपोजर। लेट्स से मेरे को यहाँ पे जो फोटो है थोड़ी सी ब्राइट लग रही है तो मैं इस स्लाइडर से थोड़ी सी डार्क कर सकता हूँ, इस तरह से, सॉरी हाँ, इस तरफ से माइनस की तरफ डार्क होती है। ठीक है, और इस तरफ से अगर मैं 0.3 0.7 करता हूँ तो मेरा जो एक्सपोजर है फोटो में जो ब्राइटनेस है वो ओवरऑल बढ़ती जाएगी। और अगर आपको रीसेट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद सेटिंग में नेक्स्ट चीज़ है क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बाय डिफ़ॉल्ट सभी फोटोज़ 12 मेगापिक्सल में शूट होती है। अगर आपको 50 मेगापिक्सल की मैक्सिमम आउटपुट चाहिए आपने 50 पे क्लिक करना है या फिर क्वालिटी वाले पे टैप करना है, ऑटोमेटिकली 50 पे ये स्विच कर जाएगा। उसके बाद है मोर सेटिंग्स, इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये इन डेप्थ सेटिंग है। एंड फिर है डायनेमिक रेंज, इसको आपने इनेबल करना है। मैं एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली दे देता हूँ। लेट्स से अभी मैं डायनेमिक लाइटिंग सिचुएशन में हूँ, चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में हूँ, देखो पीछे धूप भी आ रही है और छाँव भी आ रही है, तो ऐसे में आपने डायनेमिक रेंज को HDR को ऑटोमेटिक पे डालना है, ऑटो ऑन करना है। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो ब्राइट एरिया है डार्क एरिया फोटोज़ में उनको बहुत अच्छे से मैनेज करेगा और सही से प्रोसेसिंग करके बैलेंस्ड आपको एक्सपोजर देगा। उसके बाद है मोशन फोटो, ये एक लाइव फोटो की तरह है जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का आउटपुट मिलने वाला है। लाइव फोटो बेसिकली 1-2 सेकंड का इसमें वीडियो भी बन जाता है। तो इस तरह से मोशन फोटो काम करता है, सिंपल है। फिर है वाटरमार्क, अगर आपको वाटरमार्क चाहिए फोटोज़ में तो आप लगा सकते हैं। मैं कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ कैसा इसमें वाटरमार्क आता है। ठीक है, तो इस तरफ मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक कर रखे, कल ही मैं इसकी कैमरा टेस्टिंग करके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाटरमार्क आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहा होगा, ऊपर गुरुग्राम लिखा है, डेट आती है, इसका कुछ अलग तरीके से वाटरमार्क है। तो इस तरह से आपको ये वाटरमार्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो आप उस आइकन से एनेबल कर सकते हैं, ये जो आइकन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, इससे आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है टाइमर, अगर आप 3 सेकंड का 10 सेकंड का टाइमर लगाना चाहते हैं और अप टू आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लगा सकते हैं। सोलो कंटेंट शूट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ट्यूनिंग। लेट्स से मैं अभी फोटो कैप्चर करूँ और मैं ट्यूनिंग को एनेबल कर दूँ तो मैं लाइव फोटो में ही सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, वार्म या फिर टेंट या फिर शार्प प्रेस, इन सब को स्लाइडर की मदद से एडजस्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट ही। लेट्स से मेरे को सैचुरेशन कम या फिर ज़्यादा करनी है तो मैं इस तरह से ब्लैक एंड वाइट से कलर फोटो कितना मैं चाहता हूँ वो इस स्लाइडर से एडजस्ट कर सकता हूँ। कॉन्ट्रास्ट कैसा चाहता हूँ, थोड़ा हाई चाहिए या फिर लो चाहिए, इस तरह से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सारी सेटिंग आपको ऑन द स्पॉट मिलती है। ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर नथिंग के फ़ोन में लगा। मैंने अब तक इतने सारे फ़ोन की कैमरा सेटिंग अब तक दिखाई है लेकिन ऐसा फीचर बहुत कम में देखने को मिलता है। ठीक है,
उसके बाद ये है रीडू अंडू का, सॉरी अंडू अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब ट्यूनिंग के बाद नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशो। तो यहाँ पे आपको जो 4:3 रेशो दिखा रहा है ये सबसे ओरिजिनल रेशो है जो आपके कैमरा सेंसर से आ रही है। इसके अलावा जितनी भी एस्पेक्ट रेशो होती है जैसे कि 1:1 हो गया या फिर 16:9 हो गया, ये बेसिकली जो कैमरा है ना, जो कैमरा सेंसर है उससे आपको क्रॉप करके दिखा रहा होता है। तो आपने हमेशा 4:3 में शूट करना है। हाँ, वो अलग बात है अगर आपको फोटो 1:1 में चाहिए या फिर आपको 16:9 में चाहिए तो आप 4:3 में शूट करें एंड लेटर ऑन आप एडिटिंग में जाके क्रॉप करके उस एस्पेक्ट रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको फोटो मेनली चाहिए। लेकिन ओरिजिनल फोटो हमेशा 4:3 में शूट करनी है, उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। फिर है फ्लैश जो आपको दिखा चुका हूँ, एंड उसके बाद है फिल्टर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे फ़िल्टर्स आपको मिलते हैं, और आप इनकी इंटेंसिटी को इस स्लाइडर से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बढ़िया बात क्या है इस स्मार्टफोन में, अगर आपके पास कोई अपना कस्टम फिल्टर है तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपना जो लट फाइल है जो कि .cube फाइल होती है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करके अपने फ़िल्टर भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, अपने फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं और बैक जाते हैं। तो फिल्टर वाला पार्ट हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रिड। अगर आप इस तरह से ग्रिड चाहते हैं जो कि कॉम्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है तो आप इस ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैंने कॉम्पोजिशन वर्ड यूज़ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे हमारी फ़ोटोज़ की ओवरऑल लुक निकल के आती है। कॉम्पोजिशन मतलब हम कौन सी चीज़ को कैसे अपनी फ़ोटो में दिखाते हैं। लेट्स से अभी रिश्ता अगर यहाँ खड़ी है तो कहाँ पे मैंने प्लेस करना है, इस साइड करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, उसको कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी बढ़िया फ़ोटोज़ निकल के आती है। खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं क्योंकि फोटो मोड पूरा कवर कर दिया है। पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x यानी कि 124 mm का, 248 mm एंड 3.5 में 80 mm के 3 फोकल लेंथ आपको मिलती है। एंड इसके अंदर आपको ना यहाँ पे इस आइकन से बैकग्राउंड में ब्लर आपको कैसे चाहिए वो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। प्लस आप बैकग्राउंड में पैटर्न कैसे चाहते हैं, जो लाइट्स है बैकग्राउंड में वो कैसी दिखाई दे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेलवेट चूज़ करता हूँ, ट्विस्ट चूज़ करता हूँ, पेंटिकल चूज़ करता हूँ या फिर स्नोफ्लेक चूज़ करता हूँ, तो बैकग्राउंड में वैसे ही बैकग्राउंड ब्लर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने रात को कुछ फ़ोटोज़ ली थी उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर सिलेक्ट किया था, वो आगे जाके है वो फ़ोटोज़। देखो अभी जो फोटो है ना ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में चूज़ कर रखी है। जो बैकग्राउंड में आप ये जो इफेक्ट देख रहे हो ये मैंने यहीं से ही चूज़ किया जो मैं आपको भी पेंटिकल वगैरह दिखा रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो पीछे स्टार्स आ रहे हैं ना, लाइटों के स्टार बन गए हैं, ये प्रोसेसिंग की मदद से हुआ है, सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ है। ये आप इस तरह से जो है फ़ोटोज़ इसमें कैप्चर कर सकते हैं जब आप पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको स्टार नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें, ये जो आइकन है यहाँ पे इस पर क्लिक करके ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कैसा आपको बैकग्राउंड में पैटर्न चाहिए, और अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप ओरिजिनल पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे 2x सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं रीटचिंग नेचुरल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, स्किन स्मूथ हो जाएगी। या फिर अगर मैं स्ट्रॉन्ग चाहता हूँ तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग पे सिलेक्ट करके बहुत ही सॉफ्ट स्किन को कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है इसमें फ़ोटोज़ को पोर्ट्रेट मोड में क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट पे टैप करते हैं तो इस तरह से आप फोकस करवा सकते हैं, प्लस एक्सपोजर एडजस्ट करवा सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेट्स से अगर आप कोई भी एरिया पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक्सपोजर हमारा सेट हो जाएगा, तो आप जानते होंगे बात, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेटिंग बिल्कुल सेम है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये है इसका पोर्ट्रेट मोड। और अब आते हैं वीडियो मोड में। तो वीडियो मोड में आपको 1x एंड 3.5x इस तरह से दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने 4K 30 का ऑप्शन चूज़ कर रखा है, मैक्सिमम इसमें रेजोल्यूशन 4K 30 का है, और अगर मैं यहाँ पे फुल HD सिलेक्ट करता हूँ 1080x30 तो मेरे को यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब एज यू कैन सी यहाँ पे कितना वाइड पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो इस तरह से आप फुल HD 30 में अल्ट्रा वाइड एंड
4K 30 में 1x प्लस 3.5x इस तरह से शूट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में और सेटिंग बता देता हूँ। जैसे कि हमने फोटोज़ में HDR मोड को इनेबल किया था, यहाँ पे भी आप HDR मोड को इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से HDR मोड इनेबल होता है, प्लस आप फ्लैश लाइट यहाँ से ऑलवेज ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वीडियो के मोड में आपको सेटिंग्स मिलती है। और अगर आप एडिशनल सेटिंग सेट करना चाहते हैं, आपको सेम यहाँ पे ट्यूनिंग, ग्रिड, फिल्टर, फ्लैश, रिकॉर्डिंग लाइट आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब मैं आपको मोड पे जाके और यहाँ पे मोड्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले है नाइट मोड, तो यहाँ पे आप नाइट मोड में 0.6x, 1x, 2x, 3.5x, 7x इस तरह से जो है शूट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे भी सेम सारी सेटिंग्स मिलने वाली है। तो इस तरह से नाइट मोड काम करता है। और अगर हम मोर में जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप मैक्सिमम फुल HD 120 FPS पे 1x और 2x में शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो सेटिंग्स को जो है चेंज नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे सेम सेटिंग है, रिकॉर्डिंग लाइट वगैरह। एंड फिर हम मोर में जाएँ तो यहाँ पे आपको मिलता है टाइम लैप्स, जिसके अंदर आप 0.6x, 1x, 3.5x इसमें आप जो है शूट कर सकते हैं टाइम लैप्स को। और मैक्सिमम 4K में आप शूट कर पाएंगे। ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितना आपको जो है ड्यूरेशन इंटरवल की सेट करनी है। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं मोर में जाके, फिर आता है पैनोरामा मोड। लेट्स से आप पैनोरामा से फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद आपको मिलता है एक्सपर्ट मोड, जो कि एक प्रो मोड है। बेसिकली इसके अंदर आप पूरे कैमरा कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है। बट अगर आप इसको बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, कैसे आपको बढ़िया फ़ोटोज़ लेनी है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, अभी मैं अगर आउटडोर खड़ा हूँ तो कैसे बेस्ट फ़ोटोज़ लेने, किस एंगल से बढ़िया फ़ोटो आती है, कौन सा कैमरा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स, प्रो मोड, सब कुछ मैंने अपने स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स में सिखाया हुआ है। एक बार जाके गाइस वेबसाइट चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आपने कोर्स देख लेना, सारा समझ लिया, तो आपके हाथ में कोई भी स्मार्टफोन, आप उससे ऐसी फ़ोटोज़ लेंगे कि दुनिया कहेगी यार ये तो किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हुई लग रही है। क्योंकि मेरे को खुद 7-8 साल हो चुके हैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, और मैं इतना डिटेल में कैमरा को एनालाइज कर चुका हूँ, रिव्यू कर करके। आप तो जानते होंगे बहुत साल से जो मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको मैंने एक कोर्स जो है प्रोवाइड किया, उसको आके ज़रूर आप चेकआउट करना वेबसाइट पे। आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। लेट्स से ISO कैसे आपने सेट करना है, सैचुरेशन कैसे करना है, वाइट बैलेंस क्या होता है, फोकस कैसे क्रिस्प आएगा, क्या गलतियाँ करते हैं हम, कैसे आप 40,000 के फ़ोन से एक नेक्स्ट लेवल आउटपुट निकाल सकते हैं, वो सब कुछ आप उस कोर्स में सीख पाएंगे, जिसका नाम है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। बाकी ज़्यादा बात नहीं करता, एक बार वेबसाइट आप देखना, आप आपको उसमें जो है बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, सारे मोड्स में आपको बैक कैमरा से बता चुका हूँ। फिर है ये फ्रंट कैमरा, जिसमें आप इस तरह से 1.2x पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको फेस पे जो है रिटचिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्ट्रोंग का मिलता है, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पोर्ट्रेट मोड में आप सेम जो है यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं जो मैंने आपको बैक कैमरा से दिखाई थी, और सेम यहाँ पे रिटचिंग जो है कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो दिखाऊँ तो वीडियो आप मैक्सिमम फुल HD 30 में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K का आपको सपोर्ट नहीं मिलता। एंड मोर में जाके आपको सारे जो हैं ये ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब वापस से बैक कैमरा पे स्विच करता हूँ और अब आपको मैं डिटेल सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं मोर सेटिंग्स में, और ये है सेटिंग्स। अब मैं आपको ये वाली सेटिंग्स दिखाता हूँ। अब जब आप मोर सेटिंग में जाएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रीसेट्स का जो है ऑप्शन मिलने वाला है कि कौन कौन से यहाँ पे प्रीसेट है। जैसे आपने कोई अपना इंपोर्ट करना है या फिर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको डिफ़ॉल्ट प्रीसेट सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेव लोकेशन। अगर आप लोकेशन की इन्फॉर्मेशन फोटो में चाहते हैं, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है शटर साउंड, जिसको आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते। आई डोंट नो यहाँ पे डिसेबल या फिर इनेबल क्यों नहीं हो सकता, बट ऑप्शन तो दे रखा है, या तो फिर इसको हटा ही देते। ठीक है, उसके बाद है मिरर्ड फ्रंट कैमरा, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो चीज़ आपको जिस साइड पे नज़र आ रही है वैसे आपको फोटो में नज़र आएगी, मिरर इफेक्ट फ्रंट की फोटो में नहीं आएगा। और उसके बाद फिर है लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे कैमरा चालू कर रखा है। ठीक है, अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा होगा तो यहाँ पे जो लेवलर है वो मेरे को बता देगा मेरा फ़ोन टेढ़ा, और जैसे ही मैं फ़ोन को सीधा करूँगा यहाँ पे जो लेवलर है वो रेड हो जाएगा और मेरे को ये बताएगा कि मेरा फ़ोन बिल्कुल सही से सीधा स्टैंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लेवल आपको इनेबल करना है। उसके बाद है वाटरमार्क, जिसको आप यहाँ से इनेबल करके अपने अकॉर्डिंग जो है वाटरमार्क यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो आप लोगो आपको चाहिए, टाइम चाहिए, डेट चाहिए, लोकेशन चाहिए, कैमरा पैरामीटर चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग यहाँ पे चूज़ करते हैं तो कुछ में आपको यहाँ पे नेम डालने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फ़ोन
तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा आएगा माई फ़ोन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है कैप्चर्ड बाय माई फ़ोन। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें, बस यहाँ पे टेक्स्ट डलेगा, नंबर्स आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 वो सब नहीं डाल सकते, सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं। उसके बाद है ऑटो टोन, इसको आपने एनेबल करना है। क्या करेगा ये, ऑटो ऑप्टिमाइज करेगा कलर्स को सीन के हिसाब से। एंड उसके बाद है टैप टू टेक ए फोटो, ये आपकी मर्जी है। इसमें क्या है, बेसिकली स्क्रीन पर आप जहाँ पे भी टैप करेंगे वहाँ पे फिर वो फोकस करके फोटो क्लिक कर लेगा। वैसे मैं इसको डिसेबल रखता हूँ, आप भी डिसेबल रखें। जब शटर का बटन है तो वहाँ से जो है कैप्चर कर ही सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, अगर आप सेल्फी ले रहे हैं और अपने फेस पर टैप करेंगे तो फोटो ले लेगा, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर है मैक्रो कंट्रोल, इसको भी आपने एनेबल रखना है। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल दिखाएगा ऑटो स्विचिंग का वाइड कैमरा पर, जैसे ही मैक्रो के लिए आप शूट करेंगे। फिर है QR कोड स्कैनर, ये भी आप एनेबल रखें। इससे क्या होगा, आप बार कोड स्कैन कर पाएंगे। फिर प्रेस एंड होल्ड शटर में आप रिकॉर्ड वीडियो या फिर बर्स्ट शॉट, इसमें जो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बर्स्ट शॉट का मतलब ये है, अगर आप रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो लगातार कई सारी फोटोज़ जो है ले लेगा बर्स्ट शॉट में। और रिकॉर्ड वीडियो में लेट्स से फोटो मोड में है और आप बटन दबाए रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो बनानी शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रा XDR ऑन, बेसिकली डायनामिक रेंज का पूछ रहा है, आपको डायनामिक रेंज एनेबल करवानी है या फिर नहीं करवानी, इसको आप एनेबल रखें। और यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखा रखा है जिससे आप समझ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिर है वीडियो एनकोडिंग, जो कि H.265 है और 264 है। देखो 264 आपने तब चूज़ करना है जब आपको अपने वीडियो फाइल को अलग अलग डिवाइसेस पे चलाना हो। लेट्स से कंप्यूटर पे चलाना है, किसी को सेंड करनी है, किसी को अपने टीवी पे चलानी है, किसी के पास पुराना टीवी है, तब आप H.264 पे सिलेक्ट रखें। इससे क्या होगा, सबके साथ कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप H.265 पे करते हो आपको बेटर स्टोरेज एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि ये लेटेस्ट कोडेक है, इसके अंदर स्टोरेज बहुत अच्छे से जो है मेंटेन रहती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, सबके साथ कंपैटिबल नहीं है। लेट्स से आपके पास कोई ओल्डर डिवाइस है, पुराना टीवी है, पुरानी LCD है, वहाँ पे ये कोडेक नहीं चलेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके हिसाब से आपने अपने अकॉर्डिंग जो चूज़ करना है। अगर आपको फ़ोन में प्रीव्यू करना है तो आप H.265 जो है ऑन रख सकते हैं। फिर है पावर सेविंग रिकॉर्डिंग, इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिकली सेव पावर करेगा बाय टर्निंग ऑफ द प्रीव्यू स्क्रीन व्हेन द डिवाइस इज स्टेशनरी। लेट्स से आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत देर तक वीडियो बने जा रही है, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को ऑफ कर देगा और वीडियो बनती रहेगी, ठीक है। फिर है ऑटो FPS, इसको आपने ऑटो 30 एंड 60 पे रखना है। अगर आपको लो लाइट में बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, इसके अंदर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट्स जो होते हैं उसको ड्रॉप कर देगा ताकि आपकी वीडियो में ज़्यादा लाइट आए। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो 60 FPS पे चाहिए कि नहीं यार कैसी मर्जी लाइटिंग कंडीशन हमें 60 FPS पे चाहिए ताकि मैं स्लो मोशन कर सकूँ, फिर आपने इसको ऑफ रखना है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको इन डेप्थ सेटिंग मिल जाती है। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इसके अंदर ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक ये है कि इसकी कैमरा ऐप में आपको कोई भी प्रीसेट या फिर आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट कैमरा मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो गाइस आपको ये सारी सेटिंग्स इन डेप्थ इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा या फिर पता लग गया होगा कौन सी सेटिंग कहाँ पे, कैसे आपने बेस्ट सेटिंग करनी है। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। वेबसाइट को देखना, आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करिए वेबसाइट के ऊपर मैंने, ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए कैसे हमारा कोर्स काम करता है। तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कमाल की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब भी कर लें।